सुजानगढ़ सूचना में आपका स्वागत है। भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष यशोदा माटोलिया ने हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की हार के बाद नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए अपने पद से इस्तीफा प्रदेश अध्यक्ष को भेज दिया है। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया को इस्तीफा भेजे जाने की जानकारी देते हुए माटोलिया ने प्रेस विज्ञप्ति में बताया है कि पिछले 27 सालों से मैं पार्टी में पदाधिकारी के तौर पर काम कर रही हूं और इसलिए महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष व मेन बॉडी भाजपा में जिला उपाध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे रही हूं। माटोलिया ने बताया है कि वे साधारण कार्यकर्ता के रूप में पार्टी में काम करेंगे। सूरवास गांव की निवासी 70 वर्षीय वृद्धा की सीकर के सांवली अस्पताल में मृत्यु हो गई है। मृतक महिला की रिपोर्ट पेंडिंग है। महिला का अंतिम संस्कार कोविड गाइडलाइन की पालना के साथ किया गया है। टीम हरे का सारा के श्याम सुनका ने बताया कि चाड़वास निवासी 60 वर्षीय वृद्ध की भी सुजानगढ़ अस्पताल में मृत्यु हुई है, जिसकी रिपोर्ट पेंडिंग है। मृतक का अंतिम संस्कार चाड़वास में किया गया। इसी प्रकार नया बास क्लब निवासी 45 वर्षीय महिला की भी घर पर मृत्यु हो जाने के बाद गाइडलाइन की पालना के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इसी प्रकार बाड़ीबास निवासी 85 वर्षीय वृद्ध की भी घर पर मृत्यु हो गई। नगर परिषद की वाहन गाड़ी से नातो तालाब स्थित शमशान ले जाया गया और अंतिम संस्कार किया गया। चारों का अंतिम संस्कार टीम हारे का सारा के श्याम स्वर्णकार व अरविंद विश्वेंद्रा को साथ लेकर परिजनों द्वारा पीपीई किट पहनकर कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए किया गया है। नगर परिषद सुजानगढ़ द्वारा जन अनुशासन पखवाड़े की अनुपालना में कार्रवाइयां की जा रही है। निर्धारित समय के अलावा खोली गई दुकानों के चालान व सीज करने की कार्रवाई के तहत 4500 रुपये के चालान नगर परिषद द्वारा वसूले गए हैं। आयुक्त सोनलाल ने बताया कि भाटी गोटा स्टोर की जांच करने पर अंडरग्राउंड में अनेक लोग सामान खरीदते हुए पाए गए, जबकि नियम विरुद्ध कॉस्मेटिक दुकान का खुलना गैर कानूनी था। वहीं घंटाघर के पास की गई इस कार्रवाई के दौरान 2000 रुपये का जुर्माना वसूलते हुए दुकान को सीज कर दिया गया है। प्रशासन ने यह कार्रवाई दोपहर करीब 11:30 बजे की कार्रवाई में सहायक लेखाकार भवनलाल मेघवाल, सहायक प्रशासनिक अधिकारी जयकरण गुज्जर, वरिष्ठ प्रारूपकार उदय सिंह गुज्जर, गार्ड पवन दिनेश शामिल रहे। दूसरी ओर नगर परिषद द्वारा 230 लोगों को मास्क वितरण किया गया है और करीब 250 जगहों पर पैम्पलेट चस्पा व वितरित किए गए हैं। स्वास्थ्य निरीक्षक कलजीत सिंह मुन्नालाल मीणा द्वारा टीमों का गठन करके शहर के अनेक वार्डों में व मुख्य बाजारों में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव भी करवाया जा रहा है। नगर परिषद सुजानगढ़ के द्वारा जो रेड जन अनुशासन पखवाड़ा है जो 3 से 17 तारीख तक है और लगातार नगर परिषद की जो टीम है सुजानगढ़ की वो प्रशासन के साथ, पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर कार्रवाई को अंजाम दे रही है। जो व्यक्ति मास्क नहीं लगा रहे हैं उन पर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। जो दुकान अनुमत दुकानों के अलावा जो समय से बाद में भी खुलती है तो हम लोग उन पर सीज की कार्रवाई करते हैं। इसी दरमियान नगर परिषद द्वारा आज भाटी गोटा स्टोर के अंदर हमारे नगर परिषद की टीम द्वारा कार्रवाई की गई, जिसमें करीब 30-40 लोग थे और जिनको दुकान सीज भी की गई है, साथ 2000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। और इस तरीके के अगर कोई भी अनुमत दुकानों के बगैर खोलेगा तो हम इससे ज़्यादा सख्त कार्रवाई अमल में लाएंगे। रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े की पालना को लेकर प्रशासन ने फ्लैग मार्च निकाला है। उपखंड अधिकारी मूलचंद लूणिया, सीआई किशन सिंह बिजाड़िया, आयुक्त नगर परिषद सोहन लाल के नेतृत्व में शहर के गांधी चौक, घंटाघर स्टेशन रोड आदि स्थानों से होकर पैदल ही फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान अनेक पुलिसकर्मी व नगर परिषद के अधिकारीगण साथ में मौजूद रहे। वहीं बिना वजह घर से बाहर घूमने वाले लोगों से घर से बाहर नहीं निकलने की अपील करते हुए उपखंड अधिकारी मूलचंद लूणिया ने कहा कि कोविड की गंभीर स्थिति को देखते हुए आम जनता के हितार्थ प्रशासन द्वारा अनुशासन पखवाड़े का पालन करवाया जा रहा है। आम लोग जितने कम बार घर से निकलेंगे उतना ही संक्रमण कम होता चला जाएगा, इसलिए लोग ज़्यादा ज़रूरी होने पर ही घर से निकलें। जनता से यही अपील है कि प्लीज़ आप अनावश्यक बाहर नहीं जाएं। अति आवश्यक कार्य होने पर ही आप घर से बाहर निकलें। बाहर निकलें तो भी मास्क लगा करके और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए बाहर निकलें। आज रेड अलर्ट जो कर्फ्यू है उस दौरान सभी दुकानें बंद हैं, मार्केट बंद है, कोई अनावश्यक बाहर नहीं निकल रहा। इसकी जांच करने के लिए सीआई साहब हमारे साथ में, कमिश्नर साहब हैं, पूरी टीम है और जो भी कोविड गाइडलाइन की जो उल्लंघन जो लोग कर रहे हैं उनके खिलाफ हम एक्शन ले रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, लोगों को सावचेत भी कर रहे हैं और जागरूक भी कर रहे हैं। पुलिस का जाब्ता हमने 2 शिफ्टों में लगा रखा है। रेड अलर्ट कर्फ्यू के गाइडलाइन की पालना के लिए सुबह 6 बजे से लेके और दिन में 2 बजे तक एक शिफ्ट लगा रखी है। 2 बजे से लेके और 9 बजे तक शाम को दूसरी शिफ्ट लगा रखी है। विभिन्न पॉइंटों पे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है बाज़ार के, मार्केट के, वहाँ पे फिक्स पिकेट लगा रखे हैं। इसी प्रकार 2 हमारी गाड़ियाँ हैं कंटिन्यू, वो मोबाइल रहती है मार्केट में और
जो गाइडलाइन है उसकी पालना के लिए लोगों को समझाइश भी की जा रही है। इसके अलावा समझाइश के बावजूद जो नहीं मान रहा है, अनावश्यक कोई व्हीकल लेके घूम रहा है, बगैर कोई काम के घूम रहा है, तो उनके खिलाफ कोविड के चालान व एमवी एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जा रही है। उपखंड कार्यालय पर किसानों का धरना लगातार 139 दिन भी जारी रहा। धरने पर कॉमरेड राम नारायण रुलाणी, एडवोकेट राम कुमार मेघवाल के नेतृत्व में नारेबाजी की गई। इस दौरान जगदेव बेड़ा, महबूब बड़गुजर, सोहेल गोपालपुरिया, लाल मोहम्मद, कड़ूराम जोगलिया सहित अनेक लोग मौजूद रहे। कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की मांग को लेकर नारेबाजी की गई। उपखंड कार्यालय में ज्ञापन दिया गया। दूसरी ओर किसान नेता राम नारायण रुलाणिया, एडवोकेट बनवारी लाल बिजारनिया ने बयान जारी कर सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता का आभार जताया है। दोनों नेताओं ने कहा है कि किसानों के खिलाफ कानून बनाने वालों को सबक सिखाने का काम सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता ने किया है, इसलिए किसानों की ओर से सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता का आभार प्रकट किया जाता है। तो मैं इस सुजानगढ़ विधानसभा की जनता को तहे दिल से आभार करना चाहता हूं कि इन्होंने हमारी हर गांव, हर गली, हर ढाणी हमारी नुक्कड़ सभाएं सुनी। उन नुक्कड़ सभाओं में हमने जो केंद्र सरकार द्वारा जो 3 काले कानून कृषि के खिलाफ, कृषकों के खिलाफ जो किए थे, उसके बारे में गांव घर घर जाकर हमने उनको समझाया कि ये जो बीजेपी की सरकार है, इसने 3 किसानों के खिलाफ, जो 65% समुदाय किसानों का है, उसके खिलाफ ये कानून बनाए हैं। हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप देखो, 65% जनता के खिलाफ जो कानून बना सकता है वो देश के लिए कभी हितकारी नहीं हो सकता है। हमें जनता ने सुना, हर गांव में सुना, और उस गांव ने, हर गांव की जनता ने हमें हमें आभार प्रकट किया कि आपने हमारा सहयोग किया। इसके लिए हम तहे दिल से, और जो ये जनता ने 3 कृषि कानून जो बनाए हैं जनता के खिलाफ, उनको अस्वीकार किया और यहाँ पर मोदी को राजस्थान में बताया कि किसानों से ही ये देश चल रहा है। और उन्होंने जो ये काले कानून बनाए, उससे इनको पता चलना चाहिए कि मोदी जी अब तो आप इस्तीफा दे दो, वरना आपकी सरकार नहीं बचेगी। बंगाल चुनावी किसानों का परिणाम वो आपके सामने है। सुजानगढ़ी जनता को धन्यवाद करना चाहता हूँ। जो उपचुनाव हुए हैं उसमें मैं सुजानगढ़ तहसील के सभी किसानों का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस उपचुनाव में जो किसान विरोधी काले कानून लाई सरकार थी, उसका विरोध करने वाले किसानों पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जो हमला किया, उस हमले का किसान पुत्रों ने और किसानों ने उस दर्द को समझकर जो वोट की चोट दी है, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं। और मैं भाजपा वालों से भी ये कहना चाहता हूं कि जब अगर आप किसानों पर इस तरह से हमला करोगे, तो पूरे भारत में किसान वर्ग है, वो आपको इसी तरह से वोट की चोट दे करके आपको नाको चने चबाने का काम करेगा। मैं किसानों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप इसी तरह एकजुटता का परिचय देते रहे और किसान की आवाज़ को बुलंद करते रहे। अंदर कौन है, बाहर आ जाओ भाई। बोला क्या करें अंदर लोग आप हैं? इसको सीज करो इसको। ये बाहर आओ, सब लोग बाहर आओ, चलिए वीडियो बनाओ। चलो बाहर निकलो। क्या है ये सर? वीडियो बनाओ, ले आओ, सीजर में ले आओ और इसको सीज करो फटाफट। बाहर निकलिए सारे, बाहर चलो। वीडियो पूरा बनाओ इसको। बाहर चलो सर। अरे छोड़ दो, सुनाई नहीं दे रहा है। आ जाओ, चलो बाहर, चलिए बाहर चलिए, बाकी लोग बाहर चलिए। निकलिए, बाहर निकलिए सारे। सब सारा दो। अरे आप लोग इकट्ठे करो भाई, करो। वो सीजर में ले आओ। बात करो ना। साहब कौन खोला पंखा ना जा रही है। चलो मंगल इतनी भीड़ करने की आपको सिखाने की जरूरत ही नहीं है। आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है।